नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफार्म पर। साथियों, आज जो कि सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, प्रथम पेपर जीके से संबंधित जो पेपर आया, उसमें कौन से पार्ट कठिन थे, कौन से पार्ट सरल थे और संपूर्ण पेपर के विद्यालय स्टाफ के द्वारा तैयार की गई आंसर की जो कि आपको फटाफट देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं किया जाएगा, केवल आपको आंसर बताए जाएंगे। और जो भी साथी सेकंड ग्रेड से संबंधित है सो ये पेपर फटाफट देख सकता है और यहाँ पर संभावित क्या कट ऑफ जा सकती है उस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, आइए फटाफट प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न आपका है, विकास के सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ये 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। और निम्न में से कौन सा विकल्प शास्त्रीय अधिगम का उदाहरण नहीं है? निरीक्षण या ऑप्शन नंबर 1 राइट आ जाएगा। कक्षा के अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रभाव का नियम है। और उसके बाद जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से और उसको बाएं हाथ में स्थानांतरित करता है तो वही पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण आ जाता है आपका। 5वां, यदि अध्यापक को बालक की अचेतना विप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो वो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 4 नंबर का सहारा लेगा। और हिपोक्रेट्स द्वारा वर्गीकरण जो कि ये विषादग्रस्त 1 नंबर ऑप्शन आ जाता है। गार्डन आलपोर्टर जो सिद्धांत था उसके अंदर मूल विशेषक नहीं थे। एक विद्यार्थी जो प्राय इसके अंदर आपका संवेगात्मक बुद्धि वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित से कौन सा तत्व है? थर्स्टन वाला, जिसके अंदर मूल संबंधी यानी स्रोत संबंधी तत्व आ जाता है। और विद्यार्थी निष्पादन और सकारात्मक प्रतिक्रिया, इसके अंदर आत्मसम्मान की आवश्यकता आ जाता है। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक यहाँ पर देखिएगा अपना अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है वो। और देखिएगा प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक रूप से नियंत्रण और सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले। और ऑप्शन नंबर आपका प्रश्न संख्या 13 है जो अभी आंसर नहीं निकाला जा रहा है। और प्रश्न संख्या 14 व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि विप्रेरणा दर्शाता है, जिसके अंदर अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करता है। 15 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। देखिएगा आगे यहाँ पर 16 नंबर जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपका उत्तर नंबर 4 सही हो रहा है। प्रश्न संख्या आपका 17 है चौथ माता जो कि कंजर जाति से संबंधित है। और दिलवाड़ा मंदिर जो कि आबू पर्वत पर है ही है। और राजस्थान के अरावली वाला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आ जाएगा। राजस्थान में किस जिले करक रेखा वाला बांसवाड़ा आ गया, मेजा कोठारी नदी पर है। चोखला जो कि भेड़ की नस्ल है। 2011 की कम जनसंख्या जो कि जैसलमेर में आती है आपकी। और उत्तर गुप्तकालीन जो संकलिपि जो कि बेराठ में जयपुर से संबंधित आ गई है। और युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो कि खानवा का युद्ध हुआ ही था। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान की किन जिलों में यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी जो कि बीकानेर नागौर चूरू के अंदर आ गई। और आपका ये पर्वतीय क्षेत्र विकास उपागम 1978-79 के अंदर शुरू हुआ था। और प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति जो कि कालीबंगा से संबंधित आ गई। और 30वां प्रश्न आबू जैन मंदिर विमल शाह से संबंधित आ गया है आपका। 1857 की क्रांति वाला, यहाँ पर जेलावास का युद्ध आ जाता है। और अजमेर नगर बसाया अजयराज ने बसाया था। और सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन जो आपका आ रहा है ये राइट हो जाता है 33 नंबर क्वेश्चन में। और 34 नंबर क्वेश्चन मत्स्य संघ में कुल रियासतें जो कि 4 थी ही थी। 35 नंबर कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ का है ही है। 36 नंबर रामसनई संप्रदाय सिंथल शाखा हरिराम दास जी है ही है। और 37 नंबर देखिएगा विवाह की रस्मों में कर्णवेद जो कि ये संबंध नहीं है। और संकट काल में कौन सा जो कि कुंभलगढ़ किला था। और निम्न में से राजस्थान की चित्रकला जो कि जयपुर शैली से संबंधित है। जयपुर के कौन से शासक स्वयं सिंहताचार्य थे? प्रताप सिंह थे। और गिंदड़ नृत्य शेखावाटी प्रदेश से संबंधित है। 42 नंबर प्रश्न मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर में, ये बंगाल वाला ऑप्शन आ रहा है आपका। और 43 नंबर क्वेश्चन के अंदर 361 अनुच्छेद आपका 361 3 उप अनुच्छेद थार महोत्सव जो कि बाड़मेर से। और करवा चौथ जो कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। और मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध जो कि करौली प्रजामंडल से संबंधित आ रहा है आपका। 47 नंबर में देखिए कौन सा विकल्प पहुंचा वस्त्र है आ गया आपका। और ये 48 में राजस्थान जो कि इन्फॉर्मेट पोर्टल राज्यपाल, ये कलराज मिश्र आ जाएंगे आपके। और यहाँ पर 49 नंबर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाले में अंशुमान सिंह और वसुंधरा राजे जो कि सुमेलित नहीं है वाले के अंदर ऑप्शन है ये। और 50 नंबर 1962
1962 टीकाराम पालीवाल। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन BBL माथुर का उत्तर आ रहा है इसका। और आपका 52 नंबर क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन नंबर 3, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। 53 नंबर क्वेश्चन के अंदर GP पिलानिया आ जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन में नमो नारायण मीणा आ जाता है आपका मानवाधिकार वाले में। और 55 नंबर के अंदर आपका यहाँ पर विघटित करने की जो कि अधिनियम की धारा ये 94 आपकी आ रही है। और भारत की संविधान निम्नलिखित में से 177 आ रहा है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर श्री मधुकर गुप्ता वाला, अगस्त 2022 राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और वर्ष 2022 वाला यहाँ पर दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी है। और 59 नंबर क्वेश्चन जो कि देखिएगा बांग्लादेश 8 सितंबर 2022। और 60 नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर जोधपुर और जयपुर है स्पोर्ट्स वाले के अंदर। और 61 नंबर प्रश्न के अंदर आपका फुटबॉल गेम संबंधित आ रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन के अंदर 5 करोड़ की बात आ रही है, मुख्यमंत्री के हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना। और यहाँ पर 63 नंबर के अंदर देखिएगा 800 करोड़ 22-23 के अंदर। 64 के अंदर पारिस्थितिक पर्यटन नीति जो कि 2021 में लागू हुई। 65 आपका तेलंगाना से संबंधित राजस्थान का पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान, ये प्रश्न देखिएगा। और 66 नंबर कौरौली आ रहा है आपका यहाँ पर पुरस्कार से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त होता है। और 67 नाथुला है जो कि सिक्किम के अंदर है ही नाथुला दरा। 68 के अंदर देखिएगा सर्वाधिक मानसेरा मेघालय के अंदर आ गया है। और 69 में बेलाडील जो कि आपके छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाती है। देखिएगा साथियों, मैंने यहाँ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इन 5-7 दिनों में जो पोस्टें गिरी थी उन पोस्टों से संबंधित 30 क्वेश्चन आए हैं। जो अपने 5-7-15 दिनों के अंदर जो पोस्टें हैं ना उनसे 30 क्वेश्चन आए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल करके दिए जाते हैं। ध्वनि तीव्रता को डेसिबल के अंदर मापा जाता है। काल वैशाखी जो कि पंजाब से संबंधित है। और पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु से संबंधित हो गई। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 74 नंबर क्वेश्चन 1956 की औद्योगिक नीति जिसके अंदर उद्योग पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का समापित होना, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉल्फिन का टके जो कि अटलांटिक महासागर में है ये। अश्व अक्षांश जो कि पवनों से संबंधित है ही है। स्वतंत्र जनसंख्या प्रवास के अंदर देखिएगा यहाँ पर WJ रैली ने ये दिया था। और 78 नंबर के अंदर आपका 21-22 वाली है ना, यहाँ पर 18.8 है % हिस्सा। और 79 के अंदर 1 आता है भारत शासन अधिनियम 1935 वाले के अंदर, ऑप्शन संख्या 2 सही हो रहा है। और आपका 80 के अंदर 21-22 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 54% 3 सही हो जाएगा। 81 के अंदर स्टार्टअप इंडिया वाला है 16 जनवरी 2016 देखिएगा। और 82 के अंदर 1976 आएगा विदेश व्यापार शेष धनात्मक राज्य उसके अंदर। 83 के अंदर देखिएगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यहाँ पर एक संक्षेप कॉपीराइट वाले के अंदर भी चल रहा है किंतु 2 नंबर ऑप्शन अधिक सही रह रहा है। 84 देखिएगा, 84 में कोई दिक्कत नहीं। संविधान सभा में यहाँ पर AK अय्यर साहब थे ही थे। भारत के संविधान अनुच्छेद 17 यहाँ पर 35 कैश सेकेंड आ जाता है, ऑप्शन नंबर 3। 86 नंबर प्रश्न आपका जो कि 86 नंबर प्रश्न के अंदर आंसर 1 है वो राइट हो रहा है आपका। और 87 नंबर प्रश्न जो कि यहाँ पर चिकित्सा सहायता वाला 3 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है यहाँ पर। और 88 नंबर है, 88 नंबर में 2 नंबर केवल A सही माना जा रहा है। और 79 नंबर के अंदर देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग। और 90 के अंदर आपका केवल अनुच्छेद 74, 75, 78 अनुच्छेद 3 में आ रहा है। 91 में समाजवादी पार्टी SP वाला ऑप्शन 1 सही हो रहा है। 92 के अंदर हार्वर्ड एल एडमैन ऑप्शन 4 सही हो रहा है क्योंकि यहाँ दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेशन नामक पुस्तक के लेखक को पूछा जा रहा है। और यहाँ पर 93 के अंदर न्यूक्लियर सप्लायर समूह के अंदर भारत है वो सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। 94 के अंदर देखिएगा डवाइड डी आइज हॉवर ये अमेरिका के जो देखिएगा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति। 95 के अंदर KS थेमैया। और आपके 96 के अंदर जोसेफ S नाय वैश्वीकरण से संबंधित आगे शिक्षा मनोविज्ञान शाखा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की है ही है। आगे 99 से 98 के अंदर देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है आपका। और 99 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है आपका। और 100 के अंदर देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अधिक राइट हो रहा है आपका। चलो इसी प्रकार अब हमारी चर्चा यहाँ पर इस पेपर के अंदर सरल बताने वालों की संख्या बहुत अधिक है किंतु सरल पेपर नहीं है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी 55 प्लस का स्कोर खड़ा कर रहा है वो अपने आप को पॉजिटिव मानिएगा। और SS का पेपर भी अभी आया है जो कि मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूँ और शाम को SS से संबंधित भी हमारी चर्चा रहेगी। चलो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।